तिब्बत अपनी खूबसूरती और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जिसका इतिहास बहुत ही अशांतिपूर्ण रहा है। तिब्बत एक पहाड़ी इलाका है जहां से दुनिया भर की खूबसूरती को देखा जा सकता है, लेकिन इस एक्सपीरियंस को महसूस करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही गिनी चुनी है। ऐसे में कई लोगों के मन में ख्याल आता होगा कि तिब्बत की ऊंचाई से क्या दिखाई देता है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और चलते हैं तिब्बत के रोमांचक सफर पर। दुनिया की छत कहे जाने वाले तिब्बत में चाहे कितने ही ऊंचे पहाड़ क्यों ना हो, लेकिन यह देश अलग होने के बावजूद भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि यह चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है। तिब्बत की राजधानी लासा है, जो यहाँ का सबसे आधुनिक शहर भी माना जाता है। यह देश 12,28,400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 8,848 मीटर है। तिब्बत नेपाल से सटा हुआ है, इसलिए यह माउंट एवरेस्ट की पहाड़ी श्रृंखला को भी शेयर करता है। इस जगह पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए तिब्बत के लोगों को तिब्बती बौद्ध भी कहा जाता है। तिब्बत में हरे भरे जंगलों के साथ साथ पठारी भूमि भी मौजूद है, इसलिए यहाँ रहने वाले लोग पशुपालन के जरिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाते हैं। तिब्बत में मुख्य रूप से यार्क पाला जाता है, जो दूध देने के साथ साथ सामान ढोने का भी काम करता है। वहीं भेड़ और बकरी पालन से भी ग्रामीणों को आमदनी हो जाती है, जबकि 5,000 फीट की घाटियों में रहने वाले कुछ किसान खेती भी करते हैं। तिब्बत की जलवायु एक जैसी नहीं होती है। यहाँ के ऊपरी इलाकों में ठंड होती है, जबकि घाटी और मैदानी इलाकों में शुष्क मौसम रहता है। तिब्बत में इंसानी आबादी बहुत ही कम है, जिसकी वजह से यहाँ प्रदूषण और भीड़-भाड़ जैसी समस्या नहीं होती है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का पालन काफी ज्यादा किया जाता है। यहाँ के लोग खुशहाल रहने पर यकीन करते हैं। तिब्बत के कई गांवों में लड़की की शादी के बाद उसे ससुराल नहीं भेजा जाता है, बल्कि दूल्हा खुद अपनी मर्जी से लड़की के घर पर रहने लगता है। तिब्बत में जात पात, छुआछूत और ऊंच नीच जैसी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ स्वतंत्र जीवन जीना आसान है। तिब्बत की महिलाएं भी स्वतंत्र विचारों की होती हैं। यहाँ ना तो पर्दा प्रथा का पालन किया जाता है और ना ही शादी के बाद बेटी के पराया होने जैसी चीजों को बढ़ावा दिया जाता है। तिब्बत में पुरुष और महिलाएं दोनों एक साथ मिलकर घर और बाहर की जिम्मेदारी संभालते हैं, जिसकी वजह से यहाँ किसी एक लिंग का प्रभुत्व नहीं होता है। खूबसूरत और स्वतंत्र होने के बावजूद भी तिब्बत अक्सर विवादों में रहता है, जिसकी वजह है चीन का इस पर अधिकार। सन 1906 से 1907 के बीच चीन ने धोखाधड़ी का सबूत देते हुए तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और यहाँ के गरटोक में अपनी चौकियां स्थापित कर दी थीं। इसके बाद लगभग 70 साल तक तिब्बत पर चीन का दबाव रहा था, जो आज भी अस्थायी रूप से कायम है। 13वीं शताब्दी के दौरान तिब्बत मंगोल साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आजादी की जंग के बाद यह स्वतंत्र हो गया। इसके बाद 23 मई 1951 को तिब्बत ने चीन के साथ एक विवादित समझौते पर साइन किए थे, जिससे तिब्बत चीन का एक स्वायत्त हिस्सा बन गया। हालांकि तिब्बत एक स्वतंत्र देश घोषित किया जा चुका है, लेकिन इसके अंदर होने वाली चीनी सेना की गतिविधियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तिब्बत भले ही आधुनिकता के मामले में अमीर ना हो, लेकिन यह देश प्राकृतिक खजाने से भरा हुआ है। तिब्बत में लिथियम और यूरेनियम की काफी अच्छी मात्रा पाई जाती है, जबकि यहाँ पीने का पानी भी भरपूर है। इतना ही नहीं, तिब्बत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्यटन और प्राकृतिक खूबसूरती के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जहाँ एशिया के विभिन्न देशों से लोग घूमने के लिए आते हैं। एशिया की कई बड़ी बड़ी नदियां भी तिब्बत से होकर निकलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पीने के पानी की किल्लत नहीं होती है। यही वजह है कि चीन तिब्बत पर कब्जा करके उसके प्राकृतिक संसाधनों का फायदा उठाना चाहता है और काफी हद तक उठा भी रहा है। अगर तिब्बत चीन से अपने सभी संबंध खत्म कर दे, तो चीन के ज्यादातर इलाकों के लोगों को पीने के पानी की समस्या हो जाएगी, जिसकी वजह से चीनी नागरिकों के प्यास से मरने की नौबत आ जाएगी। तिब्बत के पहाड़ दुनिया में सबसे ऊंचे माने जाते हैं, जो माउंट एवरेस्ट की श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। ऐसे में इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से प्राकृतिक सुंदरता को देखना अपने आप में बेहद सुखद अनुभव होता है। तिब्बत का सबसे प्रसिद्ध और ऊंचाई पर बसा शहर सिथंग है, जो यरलुंग नदी की घाटी में स्थित है। इस शहर को तिब्बत की संस्कृति का जन्म स्थान माना जाता है, जहाँ प्राचीन समय में कई राजाओं ने राज किया था। तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों पर हवा का दबाव बहुत कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ घूमने जाने वाले पर्यटकों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई करना बिल्कुल माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह करने जैसा चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस सफर में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। जाहिर सी बात है कि दुनिया की छत कहे जाने वाले तिब्बत का सफर
इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऊबड़ खाबड़ रोड से लेकर कठिन घुमावदार मोड़ तक सब कुछ मौजूद है। तिब्बत के ज्यादातर घरों में नीले रंग का पेंट और छतों पर प्रार्थना के झंडे लगे होते हैं, जो इस जगह को आस्था का केंद्र बनाते हैं। तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों से आपको आसपास की घाटियों में बसे छोटे छोटे गांव दिखाई देंगे, जहां इंसानों से ज्यादा पालतू जानवरों की आबादी रहती है। किसी जगह पर घनी हरी जंगल तो कहीं पर बिल्कुल सूखा मैदान। यह तिब्बत की सबसे बड़ी विशेषता है। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट की श्रृंखला से जुड़े हुए पहाड़ों पर सफेद बर्फ की चादर दिखाई देती है, जहां ट्रैकिंग करने का अपना एक अलग मजा है। हालांकि तिब्बत के पहाड़ों पर चढ़ाई करना मना है, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए पहाड़ बौद्ध भिक्षुओं के लिए ध्यान लगाने वाला स्थान है। तिब्बत के बर्फीले पहाड़ों से निकलने वाली नदियां बेहद खूबसूरत और साफ दिखाई देती हैं, जिन्हें ऊंचाई से देखने का अपना एक अलग अनुभव है। लेकिन तिब्बत के पहाड़ों पर चढ़कर आप इस नज़ारे को नहीं देख सकते हैं और न ही हवाई जहाज में बैठकर यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि तिब्बत के ऊपर से हवाई जहाज का उड़ान भरना संभव नहीं है। दरअसल तिब्बत के ऊपर से किसी भी घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय प्लेन को उड़ने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यह देश इतनी ऊंचाई पर बसा हुआ है कि उसके ऊपर से हवाई जहाजों का गुजरना नामुमकिन है। तिब्बत में जो हवाई अड्डे हैं, उनका रनवे भी इतना खतरनाक है कि वहाँ नौसिखिया पायलट प्लेन कभी भी नहीं उतार सकता है। हिमालय की श्रृंखला का हिस्सा होने की वजह से तिब्बत के पहाड़ काफी ऊंचे हैं, जहाँ हवा का दबाव बहुत कम होता है। इस जगह पर हवाई जहाज को आसमान में उड़ान भरने के लिए पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा तिब्बत में विमान सेवा भी बहुत कम है, जहां सबसे ज्यादा खाने पीने का सामान पहुंचाने वाले प्लेन ही जाते हैं। अगर यात्रियों से भरा प्लेन तिब्बत से उड़ान भरे तो उसमें मौजूद यात्रियों का ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम घुटने लगेगा। ऐसे में प्लेन में मौजूद ऑक्सीजन मास्क भी सिर्फ 20 मिनट तक यात्रियों को ऑक्सीजन मुहैया करवा सकता है, जो आम लोगों की जिंदगी खतरे में डालने वाला काम होगा। यही वजह है कि तिब्बत के ऊपर या उसके आसपास के एरिया में हवाई जहाज नहीं उड़ते हैं। इस जगह पर सिर्फ जरूरी सामान छोड़ने वाले प्लेन को ही आने की अनुमति है। हालांकि अगर आप चाहें तो रोड से यात्रा करते हुए तिब्बत म्यूजियम से वहां की आधुनिक और लोक शैली को देख व समझ सकते हैं। इसके साथ ही यह म्यूजियम ऊंचे पहाड़ पर स्थित है, इसलिए आप आसपास के खूबसूरत नज़ारे को देख सकते हैं। इसके अलावा तिब्बत की राजधानी लासा में लाल पहाड़ियां मौजूद हैं, जहां पोटाला पैलेस स्थित है। इस पैलेस की स्थापना 7वीं शताब्दी में की गई थी, जहां 2 बिल्डिंग बनाई गई हैं। सफेद रंग की बिल्डिंग को प्रशासनिक कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि लाल बिल्डिंग में धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। इस पैलेस के सभी स्तूपों पर सोने की परत चढ़ी हुई है, जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करते हैं। तिब्बत को आस्था का केंद्र माना जाता है, इसलिए यहाँ आने वाले ज्यादातर पर्यटकों का मकसद बौद्ध धर्म को समझना और उसकी बारीक जानकारियाँ इकट्ठा करना होता है। यही वजह है कि तिब्बत में हर साल सैकड़ों की संख्या में सैलानी आते हैं, जो घूमने के बजाय जोखांग मंदिर में इकट्ठा होते हैं। यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है, जहाँ दिन भर पूजा पाठ होता है। इस मंदिर में आपको हर भवन से सुगंधित धुएं और घी की खुशबू आएगी, जबकि मठ का चमकीला गुंबद हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तिब्बत आने वाले ज्यादातर पर्यटक बौद्ध धर्म में दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए उनके लिए यहाँ आना आस्था के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता दूसरे देशों से बिल्कुल अलग है। यहाँ शांति है, प्राकृतिक खूबसूरती और जीवन को साधारण ढंग से जीने का सलीका भी है। अगर आप तिब्बत को जानना और समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ना एक बार इस जगह पर जाना ही होगा, क्योंकि घर बैठे मात्र वीडियो देखने से तिब्बत को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों से क्या दिखाई देता है और वहाँ हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।